श्री विष्णवे नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पावन तिथि के अवसर पर हम वैशाख मास महात्म्य की अगले अध्याय का श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, आप सब ध्यान पूर्वक उस महान पुण्यदायक विकटाचल पर्वत पर स्थित कृष्ण तीर्थ का महात्म्य सुनिए, जो समस्त पापों का नाश करने वाला और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में रामकृष्ण नाम के एक महान तपस्वी मुनि थे, जो सत्यवादी, दयालु, जितेंद्रिय, शांत स्वभाव वाले और ब्रह्म ज्ञान में लीन रहने वाले थे। उन्होंने वेंकटाचल पर्वत पर स्थित उस पवित्र तीर्थ में अत्यंत कठोर तपस्या की। वे वर्षों तक एक स्थान पर स्थिर खड़े रहकर तप करते रहे। समय बीतता गया, उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी जमा दी और वह पूर्णतः ढक गए। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी तपस्या से इंद्र चिंतित हो उठे और उन्होंने उनके तप को भंग करने के लिए घनघोर वर्षा करवाई। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, परंतु मुनि अडिग रहे। इसके बाद आकाश से भयंकर गर्जना के साथ बिजली गिरी और यह मिट्टी का ढेर टूट गया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनके गले में वनमाला शोभायमान थी और उनके दर्शन से समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे रामकृष्ण, तुम महान तपस्वी हो। तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो मनुष्य मेरे प्रकट होने के दिन इस तीर्थ में स्नान करेगा, उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होगा जिसका वर्णन शेष नाग भी नहीं कर सकते। जब सूर्य मकर राशि में हो, पूर्णिमा तिथि हो और पुण्य नक्षत्र का योग हो, तब इस तीर्थ में स्नान करना अत्यंत फलदायी होता है। जो मनुष्य उस दिन यहाँ स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अपनी सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। आज से यह तीर्थ तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार कृष्ण तीर्थ अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। यह मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करता है, उसकी बुद्धि को शुद्ध करता है और उसे ऐश्वर्य प्रदान करता है। इसके आगे सूत जी कहते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर का महात्म्य सुनना और उनका दर्शन करना मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। जो पुण्य सतयुग में 10 वर्षों में प्राप्त होता है, वही त्रेता में 1 वर्ष में और द्वापर में 5 महीने में और कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। परंतु भगवान श्रीनिवास के दर्शन से वही पुण्य क्षण भर में करोड़ों गुना होकर मिलता है। भगवान वेंकटेश्वर के स्वरूप में सभी देवता, तीर्थ, ऋषि और पितर निवास करते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही सहस्त्रों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो मनुष्य केवल जिज्ञासा, भय या लोभ से भी उनका स्मरण करता है, वह भी दुखों से मुक्त हो जाता है। उनकी भक्ति के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें भक्तों के प्रति प्रेम, भगवान की पूजा, कथा में रुचि, निरंतर स्मरण और पूर्ण समर्पण शामिल हैं। इनमें से किसी एक भक्ति का भी पालन करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके बाद कथा में भद्रमती नामक एक दरिद्र ब्राह्मण का वर्णन आता है, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी निर्धन था। उनके पास कोई साधन नहीं था। उसकी कई पत्नियां और अनेक पुत्र थे, जो भूख से पीड़ित रहते थे। अपनी स्थिति से दुखी होकर वह विचार करने लगा कि ऐसा कौन सा धर्म है जिससे उसे ऐश्वर्य प्राप्त हो। तब उसकी पत्नी कामनी ने उसे वेंकटाचल पर्वत पर जाकर पाप नाशक तीर्थ में स्नान करने और भूमि दान करने का सुझाव दिया। उसने बताया कि यह उपाय अत्यंत फलदायी है। पत्नी की बात मानकर भद्रमती अपने परिवार सहित वेंकटाचल पहुँचे। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान किया और भगवान श्रीनिवास का दर्शन किया। इसके बाद उन्होंने प्राप्त भूमि का दान एक योग्य ब्राह्मण को किया। उनके इस कार्य पुण्य से प्रसन्न होकर
भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे इस संसार में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार यह कथा हमें यह सिखाती है कि विकटाचल तीर्थ का महत्व अत्यंत महान है। वहाँ किया गया दान, स्नान और पूजा मनुष्य को समस्त पापों से मुक्त कर देता है और उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति कराता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार इस पवित्र स्थान का स्मरण और श्रद्धा से पूजन अवश्य करना चाहिए। यही इस वैशाख मास महात्म्य की महिमा है, जो सुनने और सुनाने वाले दोनों को समान रूप से पुण्य प्रदान करती है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि, जय श्री नारायण। अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें। राधे राधे।